STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पर किया हाथ साफ। पूर्वी चंपारण में बैंकों की सुरक्षा को लेकर मोतिहारी पुलिस अलर्ट। बैंकों की सुरक्षा बढ़ाने और लगातार निगरानी रखने के लिए दिया गया निर्देश। होली के मद्देनजर मोतिहारी पुलिस लगातार शराब तस्करों पर कस रही है शिकंजा। 152 लीटर शराब समेत 4 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 1 कार और 2 मोटरसाइकिल भी किया बरामद। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी की तैयारियां जोरों पर। 10 मार्च को होगा कार्यकर्ता सम्मान समारोह। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय ने आज रक्सौल एसडीपीओ कार्यालय का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालु हुए हादसे का शिकार, आधा दर्जन घायल। बाइक को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो हुई दुर्घटनाग्रस्त। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के द्वारा नगर की ट्रैफिक व्यवस्था एवं फुटपाथ अतिक्रमण को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। संगठन के सदस्यों ने गुलाब का फूल देकर किया अनुरोध। और प्रदेश में आज से शुरू हुए आलिम फाजिल की परीक्षा को लेकर पूर्वी चंपारण में बड़े पैमाने पर कुव्यवस्था की मिली शिकायत। लोगों ने कहा सुदूर इलाके में बना दिया गया है सेंटर, परीक्षार्थियों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। पूर्वी चंपारण जिले में चोरी की घटनाओं में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। ताजा मामला घोड़ासहन थाना क्षेत्र के लैन गांव से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने एक प्रधानाध्यापक के घर में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया है कि यहां चोरों ने नकदी और सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार लैन गांव निवासी प्रधानाध्यापक अपने परिवार के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाने घर से बाहर गए हुए थे और घर पर ताला लगा हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने बड़ी ही चालाकी से घर का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। चोरों ने घर में घुसते ही अलमीरा और लॉकर को निशाना बनाया और बड़ी सफाई से अलमीरा और लॉकर को तोड़कर घर में रखी नकदी, सोने चांदी के गहने और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं संबंध में घोड़ासहन थाना प्रभारी ने बताया कि हमें इस चोरी की सूचना मिली, जिसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। सर घर में चोरी हो गया है। मैंने कहाँ गए थे आप लोग? ठीक नहीं करता। कल बेटे का जन्मदिन था, गोरिया कोठी, जहाँ बहु पोस्टेड है, ATM में है ब्लॉक में, और वहीं पर चले गए थे जन्मदिन मनाने। हम लोग सोचे थे सर रात तक आ जाएंगे, लेकिन आ नहीं पाए। आज सुबह में 8 बजे आए, देखें कि मेन गेट है ये है, लेकिन अंदर का एक और गेट का ताला टूटा हुआ है। मेन गेट का अंदर पूरा अलमारी तोड़कर 18-19 लाख का गहना होना, 1.5 लाख रुपया सब उसमें रखा हुआ था, पूरा चोरी हो गया, लूट लिया। पूर्वी चंपारण जिले में आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए मोतिहारी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। खासकर बैंकों और उसके आसपास की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले के सभी थानों को अपने क्षेत्र में स्थित बैंकों की सुरक्षा बढ़ाने और लगातार निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच पुलिस द्वारा जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित बैंकों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों के माध्यम से बैंकों को और उनके आसपास के इलाकों में गश्त कर रही है, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के बैंकों का नियमित निरीक्षण करें और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें। बैंक में मौजूद सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस बैंक आने जाने वाले ग्राहकों से भी सतर्क रहने की अपील कर रही है। ग्राहकों को यह सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।
होली के मद्देनजर पुलिस लगातार शराब तस्करों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मोतिहारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी शराब तस्कर बेखौफ होकर अवैध कारोबार को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में मोतिहारी पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 152 लीटर शराब समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की है, जिसमें देशी, नेपाली और विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। इस दौरान एक कार और 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस के कब्जे में आई है, जिनका उपयोग तस्करी में किया जा रहा था। वहीं पुलिस के अनुसार उसे सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर होली से पहले बड़ी मात्रा में शराब की खेप सप्लाई करने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई शुरू की और अलग अलग थानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक कार और 2 मोटरसाइकिल से शराब की खेप बरामद किया गया। मौके पर 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में जनसुराज पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी प्रदेश भर में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जनसंवाद और सदस्यता अभियान चला रही है। इस सिलसिले में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह एवं होली मिलन कार्यक्रम 10 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर है और जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाहक समिति के सदस्य सुबोध कुमार तिवारी इसकी तैयारियों में पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि बिहार में पारदर्शी और जनहितकारी शासन स्थापित करना है। 10 मार्च को हमने अपने कल्याणपुर विधानसभा के लिए होली मिलन समारोह, साथ में कार्यकर्ता सम्मान समारोह हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें पूरे पंचायत से 34 पंचायत है और हर पंचायत से हम 1-1 हज़ार कम से कम लोगों को टारगेट करके चले हुए हैं। मैंने ऐसे 35,000 लोगों को निमंत्रण भिजवा रहा हूँ। उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो जब चुनाव होगा और परिणाम आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि जनसुराज कितना खरा उतर रही है जनता के विश्वास पे। जनता, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ, जनता तो विकल्प के अभाव में इन्हीं 2 पार्टियों को दे रही थी वोट। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, आज विकल्प मिल गया है, जनता खुश है। जनसुराज का ये मानना है कि बिहार में जो बदहाली है वो बदहाली सत्ता परिवर्तन से समाप्त नहीं हो सकता। वो बदहाली तभी समाप्त होगी जब व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो हमारा मकसद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। यही बात हर छोटे बड़े मंचों से आपको सुनने को मिलेगा कि सरकार में आ गए तो हम बहुत खुश नहीं हो रहे हैं। जब हम जहाँ भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जब हम उन पर अंकुश लगाएंगे, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी है, जब हम उसको ठीक कर पाएंगे, जहाँ पर क्या बोलते हैं चिकित्सा की व्यवस्था खत्म हुई पड़ी है, जब हम उसको ठीक कर पाएंगे तो हमें लगेगा कि हमने बिहार में कुछ व्यवस्था परिवर्तन किया। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय ने आज रक्सौल एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर एसडीएम शिवाक्षी दीक्षित और एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने कार्यालय के अभिलेखों को देखा और उनके सही रखरखाव का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग का पाठ पढ़ाया और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश दिया। डीआईजी हरिकिशोर राय ने कहा कि पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अपराध नियंत्रण और शराब तस्करों पर नकेल कसने के साथ साथ विभागीय कार्यों को भी समय पर निपटाना आवश्यक है। उन्होंने लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। भारत नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया। डीआईजी ने गंभीर आपराधिक घटनाओं के शीघ्र उद्भेदन, अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट दाखिल करने और अपराधियों तथा शराब तस्करों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार, रक्सौल इंस्पेक्टर राजीव नंदन सिन्हा, हरैया थानाध्यक्ष अंजन कुमार सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज एसडीपीओ रक्सौल के कार्यालय का निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अभिलेखों के रखरखाव, कांडों की लंबितता इत्यादि की समीक्षा की जाएगी। मुख्य उद्देश्य है कि पुलिसिंग जो हो प्रोफेशनल तरीके से हो, कांडों की लंबितता कम हो, अपराध पर नियंत्रण लगे, इसी उद्देश्य से आज निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ से डुबकी लगाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी मझौलिया के सेनवरिया पंचायत अंतर्गत अमवामन के समीप बाइक को बचाने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
जिससे स्कॉर्पियो पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग और डायल 112 पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर उपचार हेतु बेतिया रेफर कर दिया। घायलों की पहचान रक्सौल निवासी सनी कुमार, उनकी मां मीरा देवी, भाभी आभा देवी, रिश्तेदार पूजा कुमारी शाह, सलोनी शाह, अमित कुमार और सोनू शाह के रूप में हुई है। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के द्वारा ट्रैफिक जाम एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत नगर के मध्य में स्थित गांजा चौक से मीना बाजार चौक तक के उन सभी व्यवसायियों को गुलाब का फूल देकर फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया गया। उन व्यवसायियों को बधाई भी दी गई जिन्होंने अपने सामने कोई भी अतिक्रमण नहीं कर रखा था। संगठन के उपाध्यक्ष धर्मवर्धन प्रसाद ने बताया कि फुटपाथ पर अतिक्रमण करने से नागरिक बीच सड़क पर चलने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे यातायात भी बाधित होता है। सभी व्यवसायियों ने सिटीजन फोरम के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कल से अतिक्रमण नहीं करने का वादा किया। फोरम ने इस क्षेत्र में कुल 30 दुकानदारों का अतिक्रमण पाया, जिससे अनुरोध किया गया। मौके पर संगठन के पूर्व महासचिव, कार्यक्रम संयोजक राम भजन, सुधीर कुमार गुप्ता, चंदू मिश्रा, अंगद प्रताप सिंह, संरक्षिका प्रसिद्ध शिक्षाविद शशिकला देवी भी मौजूद थीं। अभियान का नेतृत्व फोरम की अध्यक्ष बिंटी शर्मा एवं संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जलान ने किया। प्रदेश में आज से शुरू हुए आलिम फाजिल की परीक्षा को लेकर पूर्वी चंपारण में कुव्यवस्था की शिकायत मिली है। एसटीवी न्यूज को गुल्लेश कंवर सहित कुछ अन्य अभिभावकों ने फोन कर और वीडियो भेजकर जानकारी दी है कि मोतिहारी से 10 किलोमीटर दूर चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुलरिया स्थित सेंटर पर बेहद खराब व्यवस्था है। यहाँ न पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। महिलाओं एवं पुरुषों को खेत में अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही यह भी शिकायत है कि आज नियत समय से 1 घंटा विलंब से परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर मिला है। लोगों की शिकायत है कि इस सेंटर पर आने जाने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर तक रोड की स्थिति बेहद खराब है। कच्ची सड़क पर बालू फैला हुआ है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रह रहा है। साथ ही आवागमन के लिए सवारी का साधन भी छात्र छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। देर शाम तक दर्जनों छात्राएं सवारी का इंतजार करती देखी गईं। लोगों ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच करवाएंगे। आज आलिम फाजिल की जो एग्ज़ाम पूर्वी चंपारण में फार्मेसी ऑफ कॉलेज में हुआ है, वो विधि व्यवस्था इतना दयनीय है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। छुट्टी के बाद वहाँ से बहुत सी छात्राएं निकली है। 4-5 किलोमीटर रास्ता इतना ख़राब है, कुछ कहना मुश्किल है। एक ऑटो तक नहीं मिल रहा है और इतना इंटीरियर में सेंटर रखना किसी तरह से उचित नहीं समझ में आ रहा है। इतने स्टूडेंट, रास्ता ख़राब होने की वजह से गार्जियन बाइक से गिर गए हैं। तो अभी तक कितने स्टूडेंट को सवारी नहीं मिली है, इसके गवाह एक हम भी हैं और वहाँ मौजूद रास्ते पर स्टूडेंट भी है और सेंटर के मौजूद एसआई दरोगा साहब और 2 पुलिस कर्मचारी को हमने रोका और उनके सहयोग से वो तमाम तालिबे इल्म को लगभग 20 से 25 लड़कियां लास्ट तक अभी तक रुकी थी, उनको सवारी का मुहैया कराकर मोतिहारी तक भेजा गया है। सवाल है कि अगर लोगों के दावे सही हैं तो ऐसी जगह इतने महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए केंद्र बनाए जाने का क्या औचित्य है, और जांच तो इसके पहले होनी चाहिए कि क्या इस जगह को सेंटर बनाया जाना सही है या नहीं। देखते हैं इस व्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन होता है।